दोस्तों हॉनर ने अपना X7 जो है वो दुबई में लॉन्च कर दिया है। काफ़ी दोस्तों के सवालात आ रहे थे कि आप जो है वो हॉनर पे X7 पे जो है वो वीडियो बनाएं और फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन दें। मेरा नाम है अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं टेक एंड व्लॉग। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हम पहले हवाई के फ़ोन्स चलाया करते थे, तो हवावे के ऊपर जो गूगल ने बैन किया था प्ले स्टोर और जितनी भी गूगल्स की ऐप्स हैं, तो उसके बाद हवाई का जो एक हिस्सा हुआ करता था हॉनर और हवाई, इन दोनों को मार्केट में मुश्किलात पैदा हो रही थी। हालांकि हवाई ने जो है वो अपना हारमोनी ओएस भी लॉन्च किया था, लेकिन वो इस तरह से कामयाब नहीं हो पाया। मैं उन इलाकों की बात, उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एंड्रॉयड यूज़र्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, XYZ। तो बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। अभी जो है हॉनर हवाई से बिल्कुल जुदा हो गया है, तो जाहिर सी बात है गूगल की जितनी एप्लीकेशंस हैं वो भी सारी उसमें अब एनेबल हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात हम करेंगे X7 जो कि दुबई में उसने लॉन्च किया है, अपना हॉनर ने लॉन्च किया है X7। दोस्तों इसके मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले दिया गया है, 48 मेगापिक्सल का जो है 1080p वाला कैमरा दिया गया है, 5000 एम्पेयर जो है वो लिथियम आयन की जो है वो बैटरी दी गई है। डिज़ाइन की जहाँ तक हम बात करें तो एक हॉनर X7 में जो है वो फ्रंट में ग्लास और बैक में प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा सा उन्होंने स्लीक डिज़ाइन बनाया है। 4GB रैम और 128GB की मेमोरी देखने को मिलती है। डुअल सिम सपोर्ट देखने को मिलता है हॉनर X7 में। जहाँ तक प्रोसेसर की बात करें तो 680 जो है वो 6 नैनोमीटर स्नैपड्रैगन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो दोस्तों डिस्प्ले जो है वो IPS LCD का यूज़ किया गया है। 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है और इतने अच्छे फ़ोन में जो है वो डिस्प्ले समझ नहीं आता कि IPS का यूज़ जो है वो क्यों किया गया है। एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड 11 जो है वो डिवाइस में देखने को मिलता है और हॉनर का अपना जो है UI 4.2 मैजिक OS भी इसमें जो है अवेलेबल है। एक अच्छा सा OS हॉनर की तरफ से दिया जा रहा है। जहाँ तक बात करते हैं हम जो है वो मोबाइल फ़ोन के कैमरास की। जी हाँ दोस्तों, मेन टॉपिक जो होता है वो कैमरास होते हैं। तो कैमरा जो है वो मैंने शुरू में बताया था कि 48 मेगापिक्सल का 1080p वाला फ्रंट कैमरा दिया गया है। 3 कैमरे इसमें और भी लगाए गए हैं, जिसमें वाइड एंगल, माइक्रो और जो डेप्थ वाला होता है वो भी। जहाँ तक मेगापिक्सल की बात करें तो वाइड एंगल जो है वो 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, डेप्थ और मैक्रो 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा की बात करें तो उसमें भी 8 मेगापिक्सल का जो है वो मेन कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का जो है वो वाइड एंगल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट कैमरा में भी आप 1080p 30 fps पे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक कैमरा में भी 1080p 30 fps पे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। LED फ्लैश दी गई है। कैमरा का जो डिज़ाइन है वो कहीं Xiaomi का जो लेटेस्ट मॉडल आया है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, नाम आप कमेंट में मुझे बताएं, तो उसके साथ कहीं मिलता जुलता कोई कैमरे का डिज़ाइन है U शेप का। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसमें दिया गया है। और चार्जर की बात करें तो वो 22.5 समझ नहीं आता 22.5 आखिर ये इसमें क्या साइंस है। तो जो भी है, खैर जो अब कंपनी ने दिया है तो आपको जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम प्राइस की। जो सब दोस्त सबसे पूछते हैं कि आखिर इसका प्राइस क्या है, तो जो रूमर्स हैं तो उनके हिसाब से 42,000 में ये मोबाइल आपको देखने को मिल सकता है। अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो ये ओवर प्राइस है। बाकी हॉनर लवर तो इसको 50,000 में भी ले सकते हैं। वीडियो में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो में ऐसी कोई बाकी चीज़ नहीं रह गई है। अगर कोई चीज़ मिस की है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।